आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज पूर्ण स्वराज के निर्माता के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें शिवाजी भी कहा जाता है, का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। उनका जन्म शिवनेरी में हुआ था, जो पूना के जुन्नर में एक पहाड़ी किला है, जिसे अब पुणे के नाम से जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म नौकरशाहों के परिवार में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत की सेना में एक महान मराठा सेनापति थे और उनकी मां जीजाबाई धर्म की एक महान भक्त थी। वह भारत के महान मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। वह 17वीं सदी के सबसे बहादुर और अद्भुत शासकों में से एक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन इतिहास। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। राज्य की सुरक्षा पूरी तरह से धार्मिक सहिष्णुता और ब्राह्मणों, मराठों और प्रभुओं के कार्यात्मक एकीकरण पर आधारित थी। शिवाजी महाराज, जो प्रमुख कुलीनों के वंशज थे, बहुत बहादुर थे और उन्होंने भारत को मजबूत करने के लिए कई युद्ध लड़े। उस समय भारत मुस्लिम शासकों के अधीन था और विभाजित था। मुगल उत्तर भारत में थे और मुस्लिम सुल्तान बीजापुर के साथ साथ भारत के दक्षिण में गोलकुंडा के भी थे। शिवाजी महाराज की पैतृक संपत्ति बीजापुर के सुल्तानों के क्षेत्र में दक्कन क्षेत्र में स्थित थी। उन्होंने इस क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के दमन और सभी हिंदुओं के उत्पीड़न को पाया। वह हिंदुओं की विनाशकारी स्थिति से दुखी थे और 16 साल की उम्र में उन्होंने खुद को हिंदुओं की आज़ादी का कारण बना लिया। यह एक ऐसा दृढ़ विश्वास था जिसने उन्हें जीवन भर कायम रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन और प्रारंभिक जीवन। वह रामायण और महाभारत का अध्ययन करते हुए बड़े हुए। उन्होंने धार्मिक शिक्षाओं, विशेषकर हिंदू और सूफी संतों की शिक्षाओं में गहरी रुचि दिखाई। उनका पालन पोषण उनकी मां जीजाबाई और उनके प्रशासक दादोजी कोंडदेव ने किया। उनके पिता के अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई के साथ कर्नाटक चले जाने के बाद दादोजी ने उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी, पट्टा और कई अन्य युद्ध तकनीकें सिखाईं। छत्रपति शिवाजी महाराज की विजय। इसी उद्देश्य से शिवाजी महाराज ने कमजोर बीजापुर चौकियों और उनके अनुयायियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में उसने अपने कुछ अत्यंत प्रभावशाली सहधर्मवादियों को बर्बाद कर दिया। उन्होंने स्वयं को सुल्तानों के साथ मिला लिया था। उनके साहसी सैन्य कौशल और हिंदुओं के उत्पीड़न के प्रति कठोरता ने उन्हें कई लड़ाइयां और प्रशासन में जीत दिलाई। उसके अत्याचार बहुत दुस्साहसी हो गए और उसे दंडित करने के लिए भेजे गए विभिन्न छोटे अभियान हमेशा अप्रभावी साबित हुए। 1659 में जब बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान को हराने के लिए उसके नेतृत्व में लगभग 20,000 सैनिकों की सेना भेजी तो शिवाजी महाराज ने समझदारी से अफजल खान को हरा दिया। उसने डराने का नाटक किया और कठिन पहाड़ी इलाकों में सेना को लुभाया और फिर एक बैठक में अफजल खान को मार डाला, जिसमें उसने सभी विनम्र अपीलों से उसे लालच दिया था। कुछ समय के लिए पहले से तैनात चुनिंदा सैनिकों ने असावधान बीजापुर सेना पर धावा बोल दिया और उसे परास्त कर दिया। रातों-रात शिवाजी महाराज बीजापुर सेना के घोड़ों, बंदूकों और गोला बारूद के साथ एक साहसी सरदार बन गए। शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत से चिंतित होकर मुगल सम्राट औरंगजेब ने दक्षिण के अपने वायसराय को उनके खिलाफ मार्च करने का आदेश दिया। उन्होंने वायसराय के शिविर के ठीक भीतर एक बहुत ही साहसी छापा मारकर खुद का सामना किया। इस छापेमारी में उन्होंने अपना एक हाथ और बेटे की उंगलियां खो दी। इस उलटफेर से शर्मिंदा होकर वायसराय ने अपनी सेना वापस ले ली। इस घटना के बाद शिवाजी को मुगलों को भड़काने वाला समझा गया। उसने सूरत के समृद्ध तटीय शहर पर हमला किया और अपार लूट ली। इस घटना से निराश और क्रोधित औरंगजेब शायद ही इस नुकसान को नजरअंदाज कर सका और शिवाजी महाराज का बदला लेने के लिए उसने अपने सबसे प्रमुख सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा। मिर्जा राजा को 100,000 सैनिकों के साथ भेजा गया। इस विशाल सेना द्वारा डाला गया दबाव, जिसमें जय सिंह की ड्राइव और दृढ़ता भी शामिल थी, ने जल्द ही शिवाजी महाराज को शांति का आह्वान करने के लिए मजबूर कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वचन दिया कि वह और उनका पुत्र औपचारिक रूप से मुगल जागीरदार के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए आगरा में औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होंगे। आगरा में अपनी मातृभूमि से सैकड़ों और हजारों मील दूर शिवाजी महाराज और उनके पुत्र दोनों को नजरबंद कर दिया गया।
घर में नजरबंदी के दौरान वे फांसी की धमकी में रहते थे। निडर होकर शिवाजी महाराज ने बीमारी का नाटक किया और इसलिए प्रायश्चित के रूप में उन्होंने स्वादिष्ट मिठाइयों से भरी बड़ी टोकरियां भेजनी शुरू कर दी, जिन्हें गरीबों में बांटना था। 17 अगस्त 1666 में वह और उसका बेटा स्वयं इन टोकरियों में अपने रक्षकों को लेकर गए थे। उनका भागना बेहद नाटकीयता से भरा सबसे रोमांचकारी और साहसी प्रकरण था, जो भारतीय इतिहास की दिशा बदलने वाला था। उनके समर्पित अनुयायियों ने उन्हें अपने महान नेता के रूप में वापस स्वागत किया और इस पलायन के बाद आने वाले 2 वर्षों में उन्होंने कई युद्ध जीते। उसने न केवल हारे हुए प्रदेशों को जीतकर वापस हासिल किया, बल्कि अपने क्षेत्र का विस्तार भी किया। उसने मुगल क्षेत्रों से कर वसूला और उनके समृद्ध शहरों पर भी छापा मारा। उन्होंने सेना को भी पुनर्गठित किया और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सुधारों की स्थापना की। उन सभी अंग्रेजी व्यापारियों और पुर्तगाली व्यापारियों से सबक लेते हुए, जो पहले से ही भारत में पैर जमा चुके थे, उन्होंने एक नौसैनिक बल का निर्माण शुरू किया। वह अपने समय का पहला भारतीय शासक था जिसने व्यापार के लिए और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए समुद्री शक्ति का उपयोग किया। लगभग शिवाजी की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि से आहत औरंगजेब ने हिंदुओं का नरसंहार और उत्पीड़न तेज कर दिया। औरंगजेब ने उन पर चुनाव कर भी लगाया, जबरन धर्म परिवर्तन कराया और मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया और उनके स्थान पर मस्जिदें बनवाईं। स्वतंत्र संप्रभु पूर्ण स्वराज 1674 में गर्मियों के दौरान शिवाजी महाराज ने स्वयं एक स्वतंत्र संप्रभु के रूप में बड़ी धूमधाम से राजगद्दी संभाली थी। संपूर्ण दबेकुचले हिंदू बहुमत ने उन्हें अपना महान नेता मान लिया। उन्होंने 8 मंत्रियों की कैबिनेट के माध्यम से लगभग 6 वर्षों तक अपने क्षेत्र पर शासन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज, जो एक कट्टर हिंदू थे, जो खुद को अपने धर्म के रक्षक होने पर गर्व करते थे, ने यह आदेश देकर परंपरा को तोड़ दिया कि उनके 2 रिश्तेदारों को, जिन्हें जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया था, उन्हें हिंदू धर्म में वापस ले लिया जाए। हालांकि ईसाई और मुसलमान दोनों अक्सर अपने पंथों को जनता पर बलपूर्वक थोपते रहे, उन्होंने मान्यताओं का सम्मान किया और दोनों समुदायों के धार्मिक स्थानों की रक्षा की। हिंदुओं के साथ साथ अनेक मुसलमान भी उनकी सेवा में थे। राज्याभिषेक के बाद उनका सबसे उल्लेखनीय अभियान दक्षिण में था। इस अभियान के दौरान उन्होंने सुल्तानों के साथ गठबंधन किया और पूरे उपमहाद्वीप पर अपना शासन फैलाने के मुगलों के भव्य इरादे को अवरुद्ध कर दिया। शिवाजी महाराज के पति पत्नी और बच्चे। शिवाजी महाराज की कई पत्नियां और 2 बेटे थे। उनके बड़े बेटे ने एक समय मुगलों को हरा दिया था और बड़ी मुश्किल से उसे वापस लाया गया था। कई लोग इस बात से अनजान हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी साईबाई थी, जिन्हें निम्बालकर के नाम से भी जाना जाता है। अन्य पत्नियों के नाम सोयराबाई, मोहिते, पुतलाबाई, पालकर, सकवारबी गायकवाड़, संगुनाबाई और काशीबाई जाधव थे। उनकी पहली पत्नी साईबाई से उन्हें संभाजी और 3 बेटियां हुई। सोयराबाई से उन्हें राजाराम नाम का एक बेटा और दीपाबाई नाम की एक बेटी हुई। उनकी अन्य संतानें उनकी पत्नी सगुनाबाई से राजकुंवरबाई और सकवरबाई से कमलाबाई थी। 1659 में उनकी पहली पत्नी साईबाई का लंबी बीमारी के कारण बहुत कम उम्र में निधन हो गया। शिवाजी महाराज की मृत्यु कैसे हुई? शिवाजी महाराज की मृत्यु के पीछे का सटीक कारण अभी भी अज्ञात है। कथित तौर पर शिवाजी महाराज की मृत्यु हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर हुई थी। कई विद्वानों और इतिहासकारों का कहना है कि उनकी मृत्यु गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद हुई। मृतकों में यह भी दावा किया गया है कि उनकी दूसरी पत्नी सोयराबाई ने अपने 10 वर्षीय बेटे राजाराम को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के लिए उन्हें जहर दे दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय। 16वीं शताब्दी तक भारत का दक्कन क्षेत्र दिल्ली में स्थापित मुगल साम्राज्य के शासन के अधीन आ गया। मराठों के ऊपरी इलाकों पर आदिलशाही सल्तनत ने उत्तर में कब्जा कर लिया, जो मुगल सम्राट का सहायक राज्य था। शाहजी भोसले इस क्षेत्र के सरदार के रूप में स्थापित हुए थे, जो भोसले वंश के परिवार से थे। बाद में वह एक विद्रोही बन गया और किले स्थापित कर रहे मुगल साम्राज्य के खिलाफ अभियान और छापे शुरू कर दिए। हालांकि उन्हें बीजापुर सरकार का समर्थन प्राप्त था, लेकिन वह कभी सफल नहीं हुए।
इसलिए उन्हें अपनी जीजाबाई और बेटे शिवाजी के साथ एक किले से दूसरे किले तक भागना पड़ा। शिवाजी जिन परिस्थितियों में बड़े हुए, उन्होंने आगे चलकर उन्हें एक महान राजा बनाया। 16 साल की उम्र तक उनके पास सेनानियों का एक समूह था और उन्होंने शाहजी के लिए लड़ाई जारी रखी। 1647 में उन्होंने बीजापुर सरकार के विरुद्ध पूना का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। यह एक बड़ा कदम था और बीजापुर के साथ संघर्ष का कारण बना। इसके बाद संक्षिप्त अवधि में उन्होंने पुरंदरा, कोंढाना और चाकन के किलों पर भी कब्जा कर लिया। फिर सुपा, बारामती और इंद्रपुरी शिवाजी महाराज के नियंत्रण में आ गए। एकत्रित लूट से उसे रायगढ़ में एक राजधानी किला बनाने में मदद मिली। शिवाजी महाराज उन नई सैन्य रणनीति के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं जो उन्होंने तैयार की थी और ऐसे इलाकों में अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए उनका इस्तेमाल किया था। गोरिल्ला रणनीति की इस नई पद्धति ने उन्हें कुछ ही समय में कई किलों पर कब्जा करने में मदद की और क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया। बीजापुर सरकार उनकी जीत से सचेत हो गई और 1648 में शाहजी को कैद कर लिया। एक साल में उनकी रिहाई के बाद शिवाजी महाराज शांत रहे और अपने शासन के तहत क्षेत्र को मजबूत किया। 1656 में उसने फिर से अपने छापे और अभियान शुरू किए और महाबलेश्वर के पास जावली की घाटी पर कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त शिवाजी महाराज ने बीजापुर के आदिलशाह के अधीन देशमुखी अधिकार वाले कई अन्य परिवारों को सफलतापूर्वक अपने अधीन कर लिया। निष्कर्षतः शिवाजी का जीवन मराठा क्षेत्र के आसपास के राज्यों के साथ शत्रुता से भरा था। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया और यह वीडियो आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में मदद कर सकता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।